श्रीमती सुनीता देवी 72 वर्ष संगीत बिस्तर पर लेटी थी। उनकी झुर्रियों वाले गालों पर आंसू बह रहे थे। बेटा, माँ तो रोज विटामिन संगीत लेती थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? जब डॉक्टर ने लीवर के काम करने की क्षमता में गंभीर गिरावट, लीवर डिस्फंक्शन का निदान किया तो उनकी आवाज कांप रही थी। बगल में बैठे उनके बेटे के हाथ में मल्टीविटामिन की वह बोतल थी जिसे उनकी मां पिछले 5 वर्षों से रोज खा रही थी। उसे यह जानकर घोर निराशा हुई कि जिसे वह संगीत अपनी मां की सेहत का रक्षक मानता था, वह असल में रोजाना उनकी संगीत मां के शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। श्रीमती सुनीता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे जो संगीत सुरक्षित विटामिन ले रही थी, वे वास्तव में सिंथेटिक संगीत और हानिकारक तत्वों से भरे हुए थे, जो लीवर में जमा होकर जानलेवा बीमारी पैदा कर रहे थे। एक गलत विश्वास के कारण उन्हें अपनी संगीत सेहत की कीमत चुकानी पड़ी। स्वस्थ वृद्धावस्था चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉ संजय गुप्ता हूं और मैंने भारत और विदेशों में 30 से अधिक वर्षों तक बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में काम किया है। बड़े अस्पतालों और पोषण अनुसंधान केंद्रों में काम करने के दौरान मैंने हजारों ऐसे मामले अपनी आंखों से देखे हैं। श्रीमती सुनीता की तरह अनगिनत बुजुर्ग जो मानते थे कि वे अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे रोजाना अपने शरीर को जहर के संपर्क में ला रहे थे। आज मैं विटामिन उद्योग की उस चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करना चाहता हूं जो अरबों डॉलर का है और जिसे वे कभी नहीं चाहेंगे कि आप जानें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रोजाना विटामिन लेने के बावजूद आपकी सेहत बेहतर नहीं हो रही है, बल्कि अजीब लक्षण दिखाई दे रहे? क्या आपने कभी बिना किसी कारण के लगातार थकान महसूस किए या हड्डियों और जोड़ों में दर्द, और ऐसा लगा है कि लीवर और किडनी पहले जैसे नहीं रहे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में मौजूद विटामिन वास्तव में चुपचाप आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होंगे? यही वह तथ्य है जिसके बारे में 90% बुजुर्ग बिल्कुल नहीं जानते। बाजार में बिकने वाले अधिकांश विटामिनों में सिंथेटिक और हानिकारक तत्व होते हैं। बड़ी दवा कंपनियां पेट्रोलियम या औद्योगिक रसायनों से निकाले गए सस्ते कच्चे माल का उपयोग करके नकली विटामिन बनाती हैं, क्योंकि उनका मुनाफा 300 सेंट से लेकर 500 सेंट तक होता है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि ये सिंथेटिक तत्व शरीर में कम अवशोषित होते हैं और लंबे समय में लीवर और किडनी में जमा होकर विषाक्तता पैदा करते हैं। फिर भी कम लागत और भारी मुनाफे के कारण वे उत्पादन नहीं रोकते। और भी दुखद बात यह है कि भारत में 10 में से 8 बुजुर्ग रोजाना ऐसे विटामिन ले रहे हैं। बच्चे प्यार से अपने माता पिता को विटामिन उपहार में देते हैं, लेकिन वह उपहार उल्टा नुकसान पहुंचाने का कारण बन जाता है। और जब लक्षण दिखाई देते हैं, लीवर में दर्द, किडनी फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस, तो कोई नहीं सोचता कि इसका कारण वे विटामिन है जिन्हें सुरक्षित माना गया था। क्या आप भी अनजाने में ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? इसे थोड़ा और समझने के लिए मैं आपको श्री मोहन लाल 68 वर्ष की कहानी सुनाता हूं। श्री मोहन एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे और अपनी सेहत को लेकर बहुत सख्त थे। वे रोजाना मल्टीविटामिन लेते थे, सुबह व्यायाम करते थे और अपने खान पान का ध्यान रखते थे। लेकिन 2 साल पहले से उन्हें बिना किसी कारण के थकान, लीवर के आसपास दर्द और त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षण महसूस होने लगे। अस्पताल की जांच के परिणाम से पता चला कि उनका लीवर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। डॉक्टर साहब, मैं शराब या सिगरेट भी नहीं पीता। मैंने अपनी सेहत के लिए पूरी कोशिश की, फिर ऐसा क्यों हुआ? श्री मोहन बहुत उलझन में थे। गहन जांच के बाद डॉक्टर ने पाया कि उनके लीवर में सिंथेटिक विटामिन ए का स्तर खतरनाक सीमा को पार कर गया था। इसका कारण वह सस्ता मल्टीविटामिन था जिसे वे 8 वर्षों से रोज ले रहे थे। सेहत बनाने के चक्कर में मैंने अपना शरीर खुद ही बर्बाद कर लिया, श्री मोहन ने मुझसे यह कहते हुए आंसू बहाए। उस दिन के बाद से उन्हें किसी भी विटामिन पर भरोसा नहीं रहा और उन्होंने जरूरी सप्लीमेंट्स लेने से भी इनकार कर दिया। उस अविश्वास और डर ने उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी तोड़ दिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे होंगे, क्या जिस पर मैंने अब तक भरोसा किया वो गलत तो नहीं था? क्या मैं जो विटामिन ले रहा हूं वो कहीं हानिकारक तो नहीं है? मैं उस चिंता को अच्छी तरह समझता हूं। यह एहसास कि जिस चीज पर लंबे समय से भरोसा किया वह झूठ हो सकती है, किसी के लिए भी चौंकाने वाला होता है। लेकिन बहुत ज्यादा चिंता न करें या खुद को दोषी न माने, ये आपकी गलती नहीं है। आप भी दुनिया भर के लाखों लोगों की तरह बस वैसे ही अपनी सेहत का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे जैसा आपको सिखाया गया या सलाह दी गई। समस्या यह है कि जानकारी छिपाई गई और सच्चाई को व्यावसायिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अच्छी खबर यह है कि इस सब को पूरी तरह से सुधारा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको उन 6 हानिकारक विटामिनों के बारे में सटीक जानकारी दूंगा जिनसे आपको तुरंत बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तव में सुरक्षित प्राकृतिक पोषक तत्वों को चुनने का तरीका चरण दर चरण समझाऊंगा।
यह जानकारी दुनिया भर के हजारों क्लिनिकल अध्ययनों द्वारा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। मेरे कई मरीजों ने इन निर्देशों का पालन करने के बाद अद्भुत बदलाव का अनुभव किया है। लीवर और किडनी ठीक हो गए, हड्डियां और जोड़ मजबूत हो गए और मानसिक स्थिति काफी बेहतर हो गई। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी आप मिस न करें। यदि आपको लगता है कि यह सामग्री उपयोगी और मूल्यवान है तो कमेंट में अंक 7 लिखें। यदि आप सहमत नहीं है या आपके पास सुधार के लिए कोई राय है तो अंक 0 लिखें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे बेहतर सामग्री बनाने में बहुत मदद करती है। पहला खतरनाक विटामिन जिसके बारे में मुझे तत्काल चेतावनी देनी है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये बाजार में सबसे आम, सबसे सस्ता और साथ ही सबसे खतरनाक कैल्शियम सप्लीमेंट है। और जब मैं इसे खतरनाक कहता हूं तो मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। यह एक ऐसा मुंह हत्यारा है जो धीरे धीरे आपकी रक्त वाहिकाओं को सीमेंट के पाइप की तरह सख्त बना देता है। अपनी दवा की अलमारी से कैल्शियम सप्लीमेंट की बोतल निकालें और सामग्री सूची पढ़ें। मैं शर्त लगाता हूं कि पहली मुख्य सामग्री कैल्शियम कार्बोनेट ही होगी, इसीलिए वो बोतल इतनी भारी होती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसमें बहुत सारे कीमती पोषक तत्व हैं, बल्कि इसलिए कि वो बस चूने से भरी है। जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट मूल रूप से पिसा हुआ चूना पत्थर लीमस्टोन है, वही सामग्री जिसका उपयोग ब्लैकबोर्ड चाक, सीमेंट और सस्ते एंटासिड एंटासिड्स में किया जाता है। आप हड्डियों को मजबूत करने के विश्वास के साथ पत्थर का चूरा निगल रहे हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। कैल्शियम कार्बोनेट की अवशोषण दर बहुत कम होती है। विशेष रूप से कम कर आ जाते हैं तो विशेष रूप से कम करवई है, तो विशेष रूप से कम कर आ जाते हैं। उसके बाद 6 का बरमानी है, उसके बाद माने की परवी लगाते हैं तो विशेष रूप से कम करवई है, तो कार्बोनेट की लेते हैं। पेट के एसिड वाले बुजुर्गों के मामले में शरीर इसका बहुत छोटा हिस्सा ही अवशोषित कर पाता है, लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या नहीं है। असली डरावनी समस्या यह है कि ये बिना अवशोषित हुआ कैल्शियम कहाँ जाता है। ये गायब नहीं होता, ये रक्त वाहिकाओं में घूमता रहता है और उन जगहों पर जमा होने लगता है जहां कैल्शियम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी धमनियों और किडनी में। इस दृश्य की कल्पना करें, आप रोजाना हड्डियों को मजबूत करने के इरादे से कैल्शियम कार्बोनेट की गोलियां निगलते हैं, लेकिन वह कैल्शियम हड्डियों तक नहीं जाता, बल्कि केतली में जमने वाले चूने लीम स्केल की तरह धमनियों में परत दर परत जमा होता जाता है। इसके साथ ही रक्त वाहिकाएं सख्त होती जाती हैं, लचीलापन खो देती हैं और संकरी हो जाती हैं। खून का बहना मुश्किल हो जाता है, दिल को ज्यादा जोर से पंप करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर एक दिन कैल्शियम का एक टुकड़ा टूटकर गिरता है और रक्त वाहिका को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। यही घातक दिल का दौरा म्योकार्डियल इंफार्क्शन है। ये कोई अटकल नहीं है। बड़े पैमाने पर किए गए क्लिनिकल अध्ययनों ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट लेने से बुजुर्गों में दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। कुछ अध्ययनों ने बताया है कि यह खतरा 30% से 40% तक बढ़ जाता है। इन चौंकाने वाले आंकड़ों के कारण कई यूरोपीय देशों में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स के सेवन को सीमित करने की सलाह दी जा रही है। तो किडनी का क्या? बिना अवशोषित हुआ कैल्शियम कार्बोनेट अंततः पत्थरी स्टोन्स बनाता है। वे छोटे पत्थर के टुकड़े असहनीय दर्द पैदा करते हैं और गंभीर मामलों में किडनी में संक्रमण, किडनी फेलियर और जीवन भर डायलिसिस की आवश्यकता हो सकती है। मेरे मरीजों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हड्डियों को मजबूत करने के लिए लंबे समय तक कैल्शियम कार्बोनेट लिया और बाद में किडनी की पथरी निकलवाने की सर्जरी करानी पड़ी। लेकिन सबसे विडंबनापूर्ण त्रासदी यह है, इतना कैल्शियम लेने के बावजूद आपकी हड्डियां अब भी कमजोर हैं और आसानी से टूट जाती हैं। ऐसा क्यों? प्रकृति में कैल्शियम कभी भी अकेला मौजूद नहीं होता। यह हमेशा मैग्नीशियम, विटामिन K2, विटामिन D और कई अन्य ट्रेस खनिजों के साथ काम करता है। लेकिन सप्लीमेंट्स में कैल्शियम कार्बोनेट अकेला होता है, बिना साथी का अलग थलग पड़ा कैल्शियम। परिणाम स्वरूप कैल्शियम हड्डियों तक नहीं जा पाता और गलत जगह धमनियों और किडनी में चला जाता है। एक विशेष रूप से गंभीर समस्या कैल्शियम और मैग्नीशियम का अनुपात है। मानव शरीर में इष्टतम संतुलन तब होता है जब दोनों खनिज 1-1 के अनुपात में मौजूद हों, लेकिन बाजार में उपलब्ध अधिकांश कैल्शियम सप्लीमेंट्स में कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसका अनुपात 10:1 या यहां तक कि 20:1 होता है। इससे मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त वाहिकाओं में ऐंठन, स्पाज्म, अनियमित दिल की धड़कन, अरिदमिया, अनिद्रा, चिंता और मांसपेशियों में दर्द होता है। आप अनजाने में अपनी ही सेहत को बर्बाद करने का गड्ढा खोद रहे हैं। तो सुरक्षित रूप से कैल्शियम कैसे प्राप्त करें? जवाब भोजन में है। घास खाने वाले जानवरों का दूध, पनीर, दही, केफिर
और पालक, केल के तिल, बादाम जैसे खाद्य पदार्थ ये न केवल कैल्शियम प्रदान करते हैं बल्कि वे सभी सहायक तत्व भी प्रदान करते हैं जो इसे सही जगह हड्डियों तक पहुंचाते हैं। तो उस चूने की गोली को बेझिझक फेंक दें और असली भोजन की ओर लौटें, क्योंकि आपका दिल अब और इंतजार नहीं करेगा। दूसरा खतरनाक विटामिन जिसके बारे में मुझे गंभीरता से चेतावनी देनी है वो है सिंथेटिक विटामिन डी, यानी विटामिन डी 2 अर्गोकैल्सिफेरोल। ये विटामिन डी का बहुत कम प्रभावी और निराशाजनक रूप है, लेकिन डॉक्टर इसे सबसे ज्यादा लिखते हैं और ये चिकित्सा घोटालों में से एक है जिस पर मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चिकित्सा प्रणाली मरीज की सेहत से ज्यादा मुनाफे को प्राथमिकता दे रही है। सबसे पहले मैं विटामिन डी के अत्यधिक महत्व पर जोर देना चाहता हूं। यह केवल एक विटामिन नहीं है, यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो लगभग सभी शारीरिक प्रणालियों को नियंत्रित करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम काम करने के लिए पूरी तरह से विटामिन डी पर निर्भर है। हड्डियों और दांतों को कैल्शियम अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क को मूड को नियंत्रित करने और अवसाद डिप्रेस को रोकने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। हृदय प्रणाली, अग्न्याशय, पंक्रियास, मांसपेशियों और त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की कमी दुनिया भर में सबसे आम कमियों में से एक है, विशेष रूप से कम धूप वाले क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों में, और यह डरावना तथ्य है। भारत के 75% बुजुर्ग गंभीर विटामिन डी की कमी की स्थिति में हैं। तो विटामिन डी की कमी होने पर क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाती है, आप आसानी से संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं, सर्दी और निमोनिया लंबे समय तक रहता है और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं, जिससे पुराना दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आप गंभीर अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं, जीवन का आनंद खो सकते हैं और निराशा में डूब सकते हैं। पुरानी थकान के कारण कुछ भी करने की ताकत नहीं रहती। मधुमेह, हृदय रोग, डिमेंशिया आदि भी विटामिन डी की कमी से गहराई से जुड़े हैं। यह कोई छोटी समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है। और जब आप इन लक्षणों के साथ अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर परीक्षण के माध्यम से गंभीर विटामिन डी की कमी का पता लगाते हैं और नुस्खा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन 90% मामलों में डॉक्टर विटामिन डी 2 एर्गोकैल्सिफेरोल लिखते हैं। क्यों? इसका केवल एक ही कारण है, केवल विटामिन डी 2 को ही एफडीए द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दवा के रूप में अनुमोदित किया गया है और यह बीमा के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर प्राकृतिक विटामिन D3 को स्वास्थ्य सप्लीमेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यहीं पर आर्थिक लाभ विज्ञान पर हावी हो जाता है। तो विटामिन D2 कैसे बनाया जाता है? इसका जवाब चौंकाने वाला है। मशरूम या खमीर इसे लिया जाता है और प्रयोगशाला में तेज पराबैंगनी UV किरणों के संपर्क में लाकर कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। परिणाम स्वरूप जो बनता है वह एर्गोकैल्सिफेरोल है। यह एक संशोधित विटामिन डी अणु है जो स्तनधारियों, मनुष्यों सहित के शरीर में प्राकृतिक अवस्था में कभी नहीं बनता है। यानी यह मानव शारीरिक संरचना के लिए पूरी तरह से अपरिचित पदार्थ है। समस्या यही खत्म नहीं होती। प्राकृतिक विटामिन D3 की तुलना में विटामिन D2 बहुत कम प्रभावी है। D2 का सक्रिय रूप कैल्सिट्रियोल में बदलने की प्रक्रिया धीमी और अक्षम है। इसके अलावा D2 का रक्त में विटामिन डी परिवहन प्रोटीन के साथ बंधन कमजोर होता है, जिससे यह तेजी से टूटकर बाहर निकल जाता है। अंततः यह लीवर और किडनी तक पहुंचकर सक्रिय रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है। शोध के अनुसार रक्त में विटामिन डी का स्तर बढ़ाने में D2 की दक्षता D3 के केवल 30% से 50% के स्तर पर है। कुछ अध्ययनों ने बताया है कि D2 वास्तव में शरीर में प्राकृतिक D3 की क्रिया में बाधा डालता है और कमी को और खराब करता है। फिर भी डॉक्टर अभी भी D2 क्यों लिखते हैं? जवाब सरल और क्रूर है। दवा कंपनियों को D2 पर पेटेंट मिला हुआ है और वे इसे महंगी दवा के रूप में बेच सकती हैं। दूसरी ओर D3 एक प्राकृतिक पदार्थ है, इसीलिए इसका पेटेंट नहीं कराया जा सकता और इससे मुनाफा बहुत कम होता है। चिकित्सा प्रणाली मरीज के लिए जो सबसे अच्छा है उसके बजाय जिससे पैसा बनता है उसे प्राथमिकता देती है। यह एक दुखद वास्तविकता है। लाखों मरीज डॉक्टर के निर्देशानुसार विटामिन D2 ले रहे हैं, लेकिन उनके रक्त में विटामिन डी के स्तर में शायद ही कोई सुधार होता है। वे अभी भी थकान, अवसाद, हड्डियों में दर्द और कम प्रतिरक्षा से पीड़ित हैं। वे फिर से अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर D2 की खुराक बढ़ा देते हैं। बर्दारक्षण को मार के ठाके प्रतिरक्षा के बारे में, विटामिन डी के स्तर में, वे फुर्ती लक्षण के बारे में डॉक्टर की वे सर्वाक तराना की वो लिए, लेकिन परिणाम वही रहता है। इस तरह स्वास्थ्य बिगड़ने का दुष्चक्र कई वर्षों तक दोहराया जाता है। असली समाधान बहुत सरल है। प्राकृतिक विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरोल, सिलेकैल्सिफेरोल लें। यह विटामिन डी का वह रूप है जो त्वचा के धूप के संपर्क में आने पर बनता है
और यह कॉड, लिवर ऑयल, अंडे और घास खाने वाले जानवरों के मांस में भी पाया जाता है। D3 की अवशोषण दर उच्च है, शरीर में लंबे समय तक रहता है और यह D2 की तुलना में 2% से 3% अधिक प्रभावी है। D3 बिना प्रिस्क्रिप्शन के सस्ती कीमत पर खरीदा जा सकता है। अगर डॉक्टर ने आपको D2 लिखा है तो ये पूछें D3 क्यों नहीं। यदि वे जवाब देते हैं कि कोई अंतर नहीं है तो दूसरे डॉक्टर को खोजें, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा है और आपकी सेहत इंतजार नहीं कर सकती। तीसरा खतरनाक विटामिन जिसका मुझे अभी खुलासा करना चाहिए वो है सिंथेटिक विटामिन B12, जिसका वैज्ञानिक नाम डरावना है, साइनोकोबालामिन। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस नाम में साइनो उपसर्ग पर विशेष ध्यान दें। क्या आप जानते हैं कि साइनो का क्या अर्थ है? इसका मतलब है साइनाइड। जी हाँ, वही घातक जहर जिसके बारे में हम अक्सर हत्या या आत्महत्या के मामलों में सुनते हैं। सही सुना, सिंथेटिक विटामिन B12 में साइनाइड होता है और आप इसे रोजाना स्वेच्छा से अपने शरीर में डाल रहे हैं। दवा कंपनियां जल्दबाजी में ये बहाना बनाएंगी वह बहुत कम मात्रा में साइनाइड है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन यही सबसे खतरनाक झूठ है। समस्या एक गोली, एक दिन या एक सप्ताह की नहीं है। समस्या महीनों और वर्षों तक लगातार जमा होने की है। हर बार जब आप साइनोकोबालामिन की एक गोली निगलते हैं तो शरीर को B12 अणु से साइनाइड को अलग करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इस प्रक्रिया में ग्लूटाथियोन नामक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में खर्च होता है। ग्लूटाथियोन हमारे शरीर की मुख्य रक्षा सेना है जो सभी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाती है, लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करती है, बुढ़ापे को रोकती है और कैंसर को रोकती है। लेकिन यदि आप लगातार साइनोकोबालामिन का सेवन करते रहते हैं तो यह कीमती ग्लूटाथियोन भंडार साइनाइड को संभालने में तेजी से खत्म हो जाता है। इसका परिणाम क्या होगा? आपका शरीर अपनी सुरक्षा कवच खो देता है और आसानी से विभिन्न विषाक्त पदार्थों, ऑक्सीडेटिव तनाव और बीमारियों के संपर्क में आ जाता है। आप मानते हैं कि आप स्वास्थ्य के लिए विटामिन ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपनी रक्षा प्रणाली को नष्ट कर रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि साइनोकोबालामिन लगभग हर जगह मौजूद है। यह न केवल सस्ते मल्टीविटामिन में बल्कि उन एनर्जी ड्रिंक्स में भी होता है जिन्हें युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग पानी की तरह पीते हैं। नाश्ते के अनाज, चेरियल्स, पोषण युक्त दूध और विभिन्न स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स में भी मिलाया जाता है। आप अनजाने में साइनोकोबालामिन से घिरे हुए हैं और रोजाना अपने शरीर में साइनाइड का स्तर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो यह पूर्णतः रेड अलर्ट है। सिगरेट के धुएं में हजारों हानिकारक रसायन होते हैं जिनमें से एक साइनाइड है। यदि आप धूम्रपान करते हुए साइनोकोबालामिन का भी सेवन करते हैं तो आप एक विषाक्त तालमेल, टॉक्सिक सिनर्जी पैदा कर रहे हैं। सिगरेट का साइनाइड, सिंथेटिक विटामिन B12 का साइनाइड और धूम्रपान के कारण कमजोर हुई डिटॉक्स क्षमता मिलकर पुरानी विषाक्तता, गंभीर लीवर और किडनी की क्षति और लंबे समय में मृत्यु का कारण बनती है। धूम्रपान न करने वालों के लिए भी साइनोकोबालामिन एक बुरा विकल्प है। एक और घातक कारण है वह यह है कि प्राकृतिक रूप मेथिल कोबालामिन की तुलना में इसकी जैव उपलब्धता, बियो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। यानी शरीर इस सिंथेटिक रूप का बहुत छोटा हिस्सा ही अवशोषित करता है और अधिकांश वैसे ही बाहर निकल जाता है। शरीर में रहने का समय भी प्राकृतिक रूप की तुलना में बहुत कम होता है। तो दवा कंपनियां अभी भी साइनोकोबालामिन का उपयोग क्यों करती हैं? कारण सरल है, क्योंकि यह सस्ता है। सिंथेटिक रूप की उत्पादन लागत प्राकृतिक रूप मिथाइलकोबालामिन की तुलना में बहुत कम है। और एक और जोखिम कारक है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, वह यह है कि साइनाइड को डिटॉक्स करने की क्षमता आनुवंशिक कारकों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। कुछ लोगों में जन्म से ही डिटॉक्स एंजाइम की कार्यक्षमता कम होती है या वे साइनाइड को बहुत तेजी से जमा करते हैं। यदि आपने कभी DNA टेस्ट कराया है तो डिटॉक्स से संबंधित जीन की जांच करें। यदि डिटॉक्स मार्ग में कोई समस्या है तो साइनोकोबालामिन से बचना कोई विकल्प नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य शर्त है। सुरक्षित और प्रभावी समाधान आश्चर्यजनक रूप से सरल है। विटामिन B12 को लाल मांस, बीफ लीवर, चिकन लीवर और पशु उत्पादों से प्राप्त करें। यह प्राकृतिक मिथाइलकोबालामिन का स्रोत है जिसे मानव जाति लाखों वर्षों के विकास के दौरान अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कोई साइनाइड नहीं है। यह ग्लूटाथियोन को कम नहीं करता है और केवल शुद्ध पोषण प्रदान करता है। यदि आपको सप्लीमेंट लेना ही है तो मिथाइलकोबालामिन या आदेनोसिलकोबालामिन के रूप में प्राकृतिक विटामिन चुनें। सस्ता होने के कारण साइनोकोबालामिन चुनना स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर खेला जाने वाला एक खतरनाक जुआ है। साइनाइड भले ही कम मात्रा में हो, अंततः जहर ही है। चौथा खतरनाक विटामिन जिसके बारे में मुझे तत्काल चेतावनी देनी है वो है फोलिक एसिड, यानी वह तत्व जिसे लगभग सभी लोग सुरक्षित मानते हैं और यहां तक कि जिसे व्यापक रूप से अनुशंसित भी किया जाता है,
लेकिन इस परिचित नाम के पीछे एक आनुवंशिक जोखिम छिपा है जिसका दुनिया की आबादी के 10 में से 4 लोग अनजाने में सामना कर रहे हैं। सबसे पहले हमें स्पष्ट रूप से अंतर करना होगा। फोलिक एसिड फोलेट नहीं है। दोनों को विटामिन B9 कहा जाता है, लेकिन वे पूरी तरह से अलग पदार्थ हैं। फोलेट प्राकृतिक अवस्था में सक्रिय रूप है, एक ऐसा रूप जिसे शरीर तुरंत उपयोग कर सकता है। दूसरी ओर फोलिक एसिड एक सिंथेटिक कृत्रिम रूप है, यानी प्रयोगशाला में बनाया गया एक रसायन, न कि प्रकृति में। यह अंतर स्वास्थ्य और बीमारी, जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करने जितना महत्वपूर्ण है। यहां एक चिकित्सा तथ्य है जिसे आपको याद रखना चाहिए। दुनिया की लगभग 30% से 40% आबादी, यानी लगभग आधी आबादी में MTHFR नामक जीन में उत्परिवर्तन म्यूटेशन होता है। यह कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है और न ही कोई अपवाद है। यह एक बहुत ही सामान्य आनुवंशिक उत्परिवर्तन है और बहुत संभावना है कि आप या आपके परिवार में कोई अनजाने में इसे लेकर चल रहा हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कभी DNA टेस्ट के जरिए इसकी जांच नहीं कराई है। इस MTHFR जीन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यह उस एंजाइम को बनाता है जो सिंथेटिक फोलिक एसिड को शरीर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सक्रिय फोलेट में परिवर्तित करता है। लेकिन जब जीन उत्परिवर्तित होता है, यानी 40% लोगों में जब इस एंजाइम का कार्य कम हो जाता है या पूरी तरह से रुक जाता है, तो यह रूपांतरण प्रक्रिया शायद ही कभी होती है। इसका परिणाम क्या होगा? रोजाना लिया गया सिंथेटिक फोलिक एसिड मेटाबोलाइज नहीं होता है और रक्त में जमा होता रहता है और अंततः एक जैव रासायनिक विषाक्त पदार्थ में बदल जाता है जो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। और यहीं से असली आपदा शुरू होती है। जब रक्त में फोलिक एसिड की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है, तो ये अब हानि रहित नहीं रहता, बल्कि ये एक घातक जोखिम कारक बन जाता है। कई अध्ययनों ने पहले ही साबित कर दिया है, सिंथेटिक फोलिक एसिड की उच्च सांद्रता पेट के कैंसर, स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को काफी बढ़ा देती है। सटीक तंत्र का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि अतिरिक्त फोलिक एसिड छिपे हुए कैंसर पूर्व कोशिकाओं प्री कैंसरस सेल्स को पोषण देने का काम करता है। लेकिन खतरा केवल कैंसर तक सीमित नहीं है। फोलिक एसिड का अत्यधिक संचय प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से दबा देता है। परिणाम स्वरूप शरीर बैक्टीरिया, वायरस और कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमता खो देता है। आप आसानी से संक्रमण का शिकार हो जाते हैं, बीमारी से ठीक होना धीमा हो जाता है और प्रतिरक्षा तेजी से कमजोर हो जाती है। कई बुजुर्ग कहते हैं, आजकल मैं अक्सर बीमार रहता हूं, लगता है प्रतिरक्षा कमजोर हो गई है, लेकिन वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसका कारण वह विटामिन हो सकता है जिसे वे रोजाना भरोसे के साथ ले रहे हैं। इसके अलावा पुरानी थकान, ब्रेन फॉग, एकाग्रता में कमी, अवसाद, चिंता, जोड़ों का दर्द, पाचन संबंधी विकार आदि जैसे कई लक्षण फोलिक एसिड के संचय से जुड़े हैं। फिर भी अधिकांश डॉक्टर इन्हें जोड़ नहीं पाते हैं। मरीज कई अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं और तरह तरह की दवाएं खाते हैं, लेकिन कोई भी MTHFR जीन टेस्ट या रक्त में फोलिक एसिड के स्तर की जांच नहीं करता है। वे अभी भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स के रूप में फोलिक एसिड लेते रहते हैं और बीमारी का दुष्चक्र जारी रहता है। और भी डरावना तथ्य यह है कि फोलिक एसिड केवल विटामिन में ही नहीं होता है। भारत सहित कई देशों में कानून द्वारा आटा, अनाज, चेरियल्स, ब्रेड, नूडल्स आदि में कृत्रिम रूप से फोलिक एसिड मिलाने का प्रावधान है। आप दिन में 3 समय के भोजन में सिंथेटिक फोलिक एसिड का सेवन कर रहे हैं, लेकिन आपको इस तथ्य का पता भी नहीं है और यह धीरे धीरे आपके शरीर में जमा हो रहा है। अस्तित्व के लिए मेरी एकमात्र सलाह है, सभी विटामिन और खाद्य उत्पादों के लेबल को ध्यान से पढ़ें। यदि उस पर फोलिक एसिड लिखा है तो उससे तुरंत बचें। इसके बजाय उन उत्पादों को चुनें जिन पर फोलेट, मेथिल फोलेट या 5 MTHF लिखा हो। यह वह सक्रिय रूप है जिसे जीन उत्परिवर्तन वाले लोग भी सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं और सबसे अच्छा तरीका है प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से फोलेट प्राप्त करना। पालक, केल, शतावरी, आस्पारगस, ब्रोकोली, एवोकेडो जैसी सब्जियां। प्रकृति आपको कभी धोखा नहीं देती, लेकिन रासायनिक उद्योग हमेशा ऐसा नहीं होता। 5वां खतरनाक विटामिन जिसके बारे में मुझे चेतावनी देनी है वह है सिंथेटिक विटामिन ए। सिंथेटिक विटामिन ए यह सस्ते मल्टीविटामिन उत्पादों में पाया जाने वाला एक मूक हथियारा है। यह कोई मजाक या अतिशयोक्ति नहीं है। यह मेरे द्वारा हजारों वास्तविक मरीजों को देखकर पुष्टि किए गए तथ्यों पर आधारित एक बहुत गंभीर चेतावनी है। सिंथेटिक विटामिन ए में एक अत्यंत खतरनाक विशेषता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। वह यह है कि इस घटक को मानव शरीर में उपयोग करने योग्य सक्रिय रूप में बदलने के लिए एक बहुत ही जटिल चयापचय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन यही घातक जाल है। बुजुर्गों के शरीर में यह रूपांतरण प्रक्रिया बहुत अक्षम होती है और कुछ मामलों में लगभग पूरी तरह से विफल हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो विटामिन की गोली रोज निगलते हैं
उसमें मौजूद अधिकांश सिंथेटिक विटामिन ए बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है और इसके बजाय लीवर और वसा कोशिकाओं में जमा होने लगता है। दिन ब दिन, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने विषाक्त पदार्थ धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। कल्पना करें कि आपके शरीर के अंदर एक जहर का भंडार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं है। फिर एक दिन जैसे ही ये सीमा पार करता है, त्रासदी शुरू हो जाती है। शरीर का मुख्य डिटॉक्स अंग लीवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है और इससे लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर और यहां तक कि लीवर कैंसर भी हो सकता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं या जो गर्भवती हो सकती हैं, उनके लिए यह सबसे घातक चेतावनी है। यदि शरीर में सिंथेटिक विटामिन ए जमा हो जाता है तो यह भ्रूण में गंभीर जन्मजात विकृतियों, बर्थ डिफेक्ट्स का कारण बन सकता है। हृदय दोष, तंत्रिका तंत्र की असामान्यताएं और ऐसे भयानक रूप जो कोई भी माता पिता सोचना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। सिंथेटिक विटामिन ए में विटामिन डी और विटामिन कदों की क्रिया में बाधा डालने की शक्तिशाली क्षमता होती है, यानी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 विटामिन। इसका परिणाम क्या होगा? आप हड्डियों को मजबूत करने के लिए रोजाना विटामिन लेते हैं, लेकिन वास्तव में आप अपनी हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं। हड्डियों का घनत्व कम होता जाता है, वे भंगुर हो जाती हैं और कूल्हे के फ्रैक्चर या रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर का खतरा काफी बढ़ जाता है, जो बुजुर्गों के लिए घातक हो सकता है। यदि आप सोचते हैं कि तो समस्या केवल खाने वाले विटामिन में है, तो यहाँ एक और चौंकाने वाला तथ्य है। सिंथेटिक विटामिन ए कई सौंदर्य प्रसाधनों, कॉस्मेटिक्स में भी होता है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सनस्क्रीन, सीरम आदि में भी। समस्या तब होती है जब इसे त्वचा पर लगाकर धूप में निकला जाता है। जैसे ही धूप पड़ती है, सिंथेटिक विटामिन ए एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और त्वचा कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। यानी जिन उत्पादों को आप अपनी त्वचा की रक्षा के लिए लगाते हैं, वे वास्तव में त्वचा को कैंसर कोशिकाओं के पनपने के लिए एक अनुकूल वातावरण में बदल रहे हैं। तो आप इस जहरीले तत्व को कैसे पहचान सकते हैं? अपने विटामिन की बोतल उठाएं और सामग्री सूची को ध्यान से देखें। यदि उस पर रेटिनिल पामिटेट या रेटिनिल एसीटेट लिखा है, तो उस बोतल को तुरंत कचरे के डिब्बे में फेंक दें। हिचकिचाएं नहीं और अफसोस न करें। आपका स्वास्थ्य किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती है। तो सुरक्षित रूप से विटामिन ए कैसे प्राप्त करें? जवाब प्रकृति में है। ठीक उसी तरह जैसे मानव जाति हजारों वर्षों से विटामिन ए प्राप्त करती आ रही है। मुक्त रूप से घूमने वाली मुर्गियों के अंडे की जर्दी, घास खाने वाले जानवरों का लीवर और विशेष रूप से कॉड लीवर ऑयल, ये सक्रिय प्राकृतिक विटामिन ए के भंडार हैं, जिसे मानव शरीर तुरंत अवशोषित और उपयोग कर सकता है। ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में न तो विषाक्तता जमा होती है और न ही ओवरडोज का खतरा होता है। केवल शुद्ध पोषण होता है जिसकी मानव शरीर को वास्तव में आवश्यकता होती है। विटामिन ए स्वास्थ्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह नाक, फेफड़े और पाचन अंगों की श्लेष्म झिल्ली की रक्षा करता है, अंधेरे में भी दृष्टि बनाए रखता है और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का आधार है। लेकिन ये लाभ केवल प्राकृतिक विटामिन ए से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। सिंथेटिक विटामिन ए केवल खतरा और बीमारी ही लाता है। अज्ञानता के कारण स्वास्थ्य के उपहार को मृत्यु के श्राप में न बदलने दें। छठा और अंतिम खतरनाक खनिज जिसके बारे में मुझे तत्काल चेतावनी देनी है, वह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह बेहद सस्ता है और इसकी अवशोषण दर बहुत कम है, जिससे यह लगभग बेकार है। फिर भी बाजार में बिकने वाले 90% मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स में यही रूप पाया जाता है। यह एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे दवा कंपनियां मुनाफे को अधिकतम करने के लिए उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की बलि देती हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैग्नीशियम स्वास्थ्य के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज है। यह मानव शरीर में 300 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रियाओं में शामिल है और हृदय गति, रक्तचाप, ब्लड शुगर, तंत्रिका कार्य और सैकड़ों जीवन निर्वाह प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम की कमी बुजुर्गों में सबसे आम पोषण संबंधी कमियों में से एक है, जिससे अनिद्रा, चिंता, मांसपेशियों में दर्द, अतालता, अरिथमिया और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। इसीलिए मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब आप सही रूप लेते हैं। और यहीं पर एक घातक जाल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे सस्ता और उत्पादन में सबसे आसान रूप है, लेकिन इसकी अवशोषण दर केवल 3% से 4% है। इस संख्या को जरूर याद रखें। यदि एक सप्लीमेंट में 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो वास्तव में शरीर में केवल 15 से 20 मिलीग्राम ही अवशोषित होता है। शेष 480 मिलीग्राम न केवल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, बल्कि हानिकारक भी हो सकता है। यह पोषण पूरक नहीं, बल्कि एक कानूनी घोटाला है। आप 500 मिलीग्राम के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन वास्तव में केवल 20 मिलीग्राम प्राप्त करते हैं और कंपनी सस्ते कच्चे माल से भारी मुनाफा कमाती है।
लेकिन समस्या पैसे की बर्बादी पर खत्म नहीं होती। बिना अवशोषित हुआ 480 मिलीग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये बड़ी आंत में रहता है और ऑस्मोसिस का कारण बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आंतों में भारी मात्रा में पानी खींचता है, जिससे गंभीर और अचानक दस्त डायरिया होते हैं। और जब दस्त शुरू होते हैं तो एक जैव रासायनिक आपदा होती है। सोडियम, पोटेशियम, वास्तविक मैग्नीशियम, क्लोरीन आदि सभी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं। परिणाम स्वरूप आप एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। आप मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम लेते हैं, लेकिन पूरक होने के बजाय दस्त के कारण आप मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों खो देते हैं। शरीर पहले से भी अधिक गंभीर इलेक्ट्रोलाइट कमी की स्थिति में आ जाता है। दिल अनियमित रूप से धड़कता है, मांसपेशियों में दर्द के साथ ऐंठन होती है, रक्तचाप अस्थिर हो जाता है, दिमाग धुंधला हो जाता है और एकाग्रता कम हो जाती है। शरीर पूरी तरह से थक जाता है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि जब आप सोचते हैं कि आपको और मैग्नीशियम की आवश्यकता है और खुराक बढ़ाते हैं तो दस्त और गंभीर हो जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स का नुकसान और बढ़ जाता है, जिससे आप एक अंतहीन दुष्चक्र में फंस जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे अनगिनत बुजुर्ग मरीज मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण होने वाले पुराने दस्त से अत्यधिक कमजोरी की स्थिति में आ गए। कुछ को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन और गंभीर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि पोषक तत्व उन्हें कमजोर क्यों बना रहे हैं, और ज्यादातर डॉक्टर ये जांचते ही नहीं कि मरीज किस रूप में मैग्नीशियम ले रहा है। विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए यह दीर्घकालिक दस्त और भी खतरनाक है। यह न केवल निर्जलीकरण का कारण बनता है, बल्कि आंतों की परत को भी नुकसान पहुंचाता है, आंतों के माइक्रोबियल संतुलन को नष्ट करता है और पूरे शरीर में कुपोषण का कारण बनता है। आंतें लगातार उत्तेजित होती रहती हैं, जिससे सूजन और अल्सर हो जाते हैं और भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता खो देती हैं। नतीजतन आप न केवल सप्लीमेंट से मैग्नीशियम प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि भोजन से भी मैग्नीशियम अवशोषित नहीं कर पाते। यही दोहरी आपदा है। तो समाधान क्या है? जवाब सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पर स्विच करें। यह अमीनो एसिड ग्लाइसिन के साथ जुड़ा हुआ एक रूप है, जिसकी अवशोषण दर 80-85% तक है, और यह उच्च खुराक में भी दस्त का कारण नहीं बनता है और मैग्नीशियम के सभी वास्तविक लाभ प्रदान करता है। यह अच्छी नींद में मदद करता है, तनाव और कोर्टिसोल को कम करता है, मांसपेशियों को आराम देता है, ऊर्जा बढ़ाता है, दिल की धड़कन को स्थिर करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और मूड को संतुलित रखता है। बेशक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड की तुलना में 3 से 5 गुना महंगा है, लेकिन आप किसकी तुलना कर रहे हैं? क्या आप उस दवा की तुलना कर रहे हैं जो वास्तव में काम करती है, और उस बेकार दवा से जो केवल दस्त का कारण बनती है? एक असली सप्लीमेंट जो स्वास्थ्य में सुधार करता है और एक नकली सप्लीमेंट जो नुकसान पहुंचाता है। सही विकल्प में निवेश करें। आपका शरीर असली मैग्नीशियम का हकदार है, न कि बेकार पत्थर के टुकड़े का। सस्ती कीमत के धोखे में ना आए। उस अज्ञानता की कीमत आपकी सेहत है, जो हर दिन थोड़ी थोड़ी करके गिर रही है। प्यारे दोस्तों, हमने अब तक 49 खतरनाक विटामिन और खनिजों के बारे में चेतावनी की यात्रा की है, जिन्हें आपको अपनी दवा की अलमारी से तुरंत फेंक देना चाहिए। लीवर में जमा होने वाला सिंथेटिक विटामिन ए, पेट्रोलियम से प्राप्त बीटा कैरोटीन, जीन को भ्रमित करने वाला फोलिक एसिड, साइनाइड युक्त साइनोकोबालामिन, धमनियों को सख्त करने वाला कैल्शियम कार्बोनेट, अंगों को खराब करने वाला आयरन, दस्त पैदा करने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेअसर विटामिन D2, पुरानी सूजन पैदा करने वाला ओमेगा 6 और मस्तिष्क को नष्ट करने वाला कॉपर। ये सभी चालाक नकली हैं जो हर दिन आपकी सेहत को थोड़ा थोड़ा करके छीन रहे हैं। लेकिन निराश ना हो, ज्ञान ही शक्ति है। अब आप सच्चाई जानते हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने की शक्ति आपके पास है। आज से ही शुरू करें अपनी साथरी में रक्षा करने के बारे में बहुत बड़ा यही सत्य के जो दवा की अलमारी की जांच करें, सामग्री लेबल को ध्यान से पढ़ें, हानिकारक चीजों को हटा दें और असली भोजन से मिलने वाले प्राकृतिक पोषक तत्वों पर स्विच करें। यदि इस वीडियो ने आपको नई जागरूकता दी है तो लाइक बटन दबाएं ताकि ये संदेश अधिक लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप भविष्य में आने वाली कीमती स्वास्थ्य जानकारी से न चूकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि वे भी अनजाने में इन खतरनाक विटामिनों को ले रहे हों। आपका एक शेयर किसी की सेहत और आगे चलकर जान भी बचा सकता है। मैं डॉ संजय गुप्ता समय निकालकर अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी कामना है कि आप और आपका परिवार स्वास्थ्य, शांति और खुशी से भरा रहे और आप सर्वोत्तम जीवन गुणवत्ता का आनंद लें। याद रखें, स्वास्थ्य सबसे कीमती संपत्ति है और आपके शरीर में क्या जाएगा ये केवल आप ही तय कर सकते हैं। समझदारी से चुनें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।